गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में आपका। तो यहाँ पर मेरा रूटीन चालू हो गया डेली का। और ये देखिए मेरे हस्बैंड भी आ गए दूसरे कमरे से उठ के। तो वो कहते हैं कि मेरा फेस अभी आप मत दिखाना, तो मैं अपने हस्बैंड का फेस नहीं दिखाती हूँ। आप लोग ये सोचते होंगे कि ये क्यों नहीं दिखाती, तो उन्हें कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो मैं भी सोचती हूँ कि चलो नहीं दिखाया जाए। यहाँ पर मैं कर रही थी सुबह सब साफ़ सफाई, क्योंकि बच्चों ने फैला के रखा था होमवर्क। हॉलीडे होमवर्क कर रहे हैं दोनों, कभी कुछ एक्टिविटी करनी होती तो यहाँ पर कलर पेन वगैरह सारा ये फैला के रख देते हैं। क्योंकि बच्चों की आदत तो आपको पता ही है, चाहे कुछ भी हो वो अपना सामान संभालते नहीं हैं, बस काम करते हैं और अपना फटाफट से जहाँ उन्हें जाना हो चले जाते हैं। चाहे उनसे कितना भी कहो कि आप इसे संभाल के रख के जाया करो, लेकिन वो फिर भी नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने उनका सामान सब संभाल लिया था और यहाँ पर मैं थोड़ा कर रही थी सफाई, क्योंकि हर दूसरे या तीसरे दिन बहुत सारी धूल इकट्ठा हो जाती है। और यहाँ पर जो ये टेबल रखी हुई है इसमें काफ़ी धूल जम जाती है, सामान भी काफ़ी यहाँ पर रखा हुआ है। तो उसके बाद मैंने झाड़ ली थी, जो मैट में बिछाती हूँ दरी, वो साफ़ कर ली थी। और उसके बाद चादर वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैं लगाने लगती हूँ झाड़ू। और झाड़ू लगाते समय भी मेरा काफ़ी टाइम निकल जाता है, क्योंकि धूल मिट्टी आ ही जाती है कहीं ना कहीं से, पता नहीं कैसे आती है लेकिन आ ही जाती है। दिन में 2 या 3 बार झाड़ू लगाओ फिर भी ये आ जाती है। तो झाड़ू अच्छे से लगा कर फिर मैंने कर लिया था पोछा। और ये देखिए मेरे पैर में भी नीचे से जो धूल है वो चिपक रही थी, तो मैंने पैर भी झाड़ लिए थे ताकि मैं झाड़ू लगाऊँ और मैं चल के जाऊँ तो फिर ये धूल दोबारा से ना यहाँ पर हो जाए। तो ऐसे ही हमारा डेली का रूटीन चलता रहता है हम औरतों का। और हमारे लिए कभी भी हो, चाहे संडे हो या सैटरडे हो या मंडे हो, हर दिन एक से ही होते हैं। कभी हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं होती है। कहा जाता है ना, हाउस वाइफ की कभी छुट्टी नहीं होती, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो बीमार हो या कुछ भी हो। बच्चों की छुट्टी हो जाती है, ऑफिस वालों की छुट्टी हो जाती है, बट हमारी कभी छुट्टी नहीं होती है। हमें अपना डेली का काम करना है तो करना ही है। तो यहाँ पर हो गया था मेरा झाड़ू, फिर मैं लगाने लग गई थी पोछा। और पोछा भी डेली लगाना होता है, क्योंकि अगर डेली ना लगाओ तो फिर भी उसमें कहीं ना कहीं से झाड़ू अगर हम लगाते हैं तो उसके बावजूद भी थोड़ी बहुत धूल रह जाती है, जो कि पैरों पे थोड़ा सा लगती है, तो वो अजीब सा गंदा सा लगता है। तो पोछा जो है डेली का डेली लगाना होता है। सिर्फ ठंडियों के सीज़न में, जब ठंडी का मौसम होता है उस समय अगर हम अवॉइड करते हैं तो कभी कभार कर लेते हैं, लेकिन गर्मियों में तो डेली पोछा लगाना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर मेरा पोछा भी कंप्लीट हो जाता है और फिर उसके बाद मैं करती हूँ आगे की तैयारी। हमारा जो है डेली का रूटीन होता है कि सुबह लेमन टी पीनी है, तो वही मैं लेमन टी वगैरह बना लेती हूँ। और उस समय बनाते समय मैं ये देख रही थी, मैं जो कल साबुन और सर्फ वगैरह लेके आई थी, तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, ये है पतंजलि का। क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्जिमा की प्रॉब्लम है, तो जिन भी बहनों को एक्जिमा की प्रॉब्लम हो तो आप ये सर्फ और ये नहाने वाला साबुन और ये रहा कपड़े धोने वाला साबुन, इससे हाथों को कोई भी नुकसान नहीं होता, हाथ पैरों में कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैं ये पिछले 3 साल से यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैं बना रही थी अपनी बेटी के बाल, बड़ी वाली के। तो यहाँ पर मैं देख रही थी मोबाइल, शायद कुछ मैं उसमें सर्च कर रही थी, तो तब तक मेरी बेटी आती है और बोलती है कि मेरे मम्मी मेरे बाल बना दो, क्योंकि इनसे बाल बनते ही नहीं हैं। उसके बाद हमने नाश्ते में यहाँ पर बनाया था दलिया, ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपने लिए बनाया था, बाकी बच्चों के लिए मैगी बनी थी। तो उसके बाद मैंने बना लिया था दिन का खाना, जो थी दाल और चावल। तो सिंपल से दाल चावल, हस्बैंड की डिमांड थी कि आज दाल बनाई जाए अरहर और मलका की, तो यहाँ पर मैंने वो बना दिया था और हमने खा लिया था। उसके बाद रेस्ट कर लिया था। फिर उसके बाद जो शाम का रूटीन होता है उसमें चाय पीने के बाद मैंने ये लौकी के कोफ्ते बनाने की तैयारी कर रही थी। और यहाँ पर लौकी कस ली थी, उसमें मैंने बेसन, मसाले, नमक सब ऐड कर लिया था और उसको मिक्स करके मैंने फिर पकोड़े बनाए थे, उसके कोफ्ते बनाए थे और उन्हें तल लिया था। बना दिया था मैंने अब तेल, और तेल जैसे ही गर्म होता उसके बाद मैंने कोफ्ते तलने शुरू कर दिए थे। और थोड़ा सा ये ज़्यादा ब्राउन हो गए थे, लेकिन फिर भी कोई टेस्ट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था। तो इस तरह से मैंने सारे कोफ्ते तल के तैयार कर लिए थे। ये कोफ्ते मैंने 2 बैच में तले थे। तो
जब कोफ्ते तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद फिर मैं उनको निकाल कर और बना लेती हूँ मसाला। सबसे पहले मैंने डाला था प्याज को मैंने फ्राई किया, उसके बाद डाला मैंने उसमें जो कद्दूकस मैंने किया था टमाटर को, वो डाला था। और इससे क्या होता है कि ग्रेवी थोड़ा सा गाढ़ी गाढ़ी सी बन जाती है। अगर वैसे हम काट के डालेंगे तो थोड़ा सा टमाटर को गलने में कुछ ज़्यादा टाइम लगता है और वो अच्छे से गलते भी नहीं हैं। तो मैं ग्रेवी बनाकर ही टमाटर को डालती हूँ। तो यहाँ पर टमाटर डाल दिए थे और ये मैं कूट रही थी लहसुन, क्योंकि लहसुन डालने से थोड़ा सा टेस्ट अच्छा होता है। बिना लहसुन के भी हम बना सकते हैं, बट जब हम प्याज का यूज़ कर रहे हैं तो लहसुन का यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए टमाटर पक रहे हैं और ऐसे कद्दूकस किए हुए टमाटर बहुत जल्दी पक जाते हैं। या तो फिर आप मिक्सी में ये मसाला बना लीजिए या फिर कद्दूकस करके इसे भूनिए। तो यहाँ पर मैंने टमाटर को भून लिया था और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था मसाले, सारे मसाले डाल दिए थे और नमक डाल दिया था। तो नमक मसाले डालने के बाद मैं इसको थोड़ी देर भूनती हूँ, फ्राई करती हूँ। फिर उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ग्रेवी बना देती हूँ, पानी डाल देती हूँ। और आप यहाँ पर चाहें तो हल्का सा बेसन घोलकर, बेसन का घोल भी आप डाल सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा टेस्ट अलग आ जाए। और अगर नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसकी ग्रेवी बना दी थी। अब थोड़ा सा ग्रेवी को खौलने दूँगी, उसके बाद मैं डालूँगी इसमें कोफ्ते। तो इस तरह से मैंने बना लिए थे और ग्रेवी यहाँ पर धीरे धीरे खौलने लगती है। जब ग्रेवी खौल जाती है तो मैंने इसमें डाल दिए थे सारे जो कोफ्ते बनाए हुए थे, वो सब इसमें डाल दिए थे। तो देखिए यहाँ पर कोफ्ते डालने के बाद मैं फिर उसको रख देती हूँ थोड़ी देर और खौलने के लिए, ताकि कोफ्तों में जो ये ग्रेवी है वो अच्छे से घुल जाए। तो यहाँ पर खौलने लग गई थी ग्रेवी और तो धीरे धीरे मेरे कोफ्ते तैयार हो चुके थे। और कोफ्ते तैयार होने के बाद फिर मैंने बना ली थी रोटियाँ, और रोटियाँ बनाने के बाद फिर हमने खा लिया था रात का खाना। और रात के खाने के बाद मैंने धो लिए थे सारे बर्तन और किचन की सफाई कर ली थी। तो यहाँ पर मैं धो रही थी बर्तन और यहाँ पर मुझे किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत होती है वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि मेरा किचन बहुत छोटा है तो मुझे दिक्कत होती है ट्राइपॉड रखने में। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।